हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ एवं खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल तक हम लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर को 8 वीडियो के रूप में पढ़ा। अब हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है, दूसरा चैप्टर है आपके कोर्स का, जिसका नाम है विलेन सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप 9th 10th में पहली बार सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा। आपने 11th में परिचय एक चैप्टर था, उसमें भी सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन हल्का सा दिया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन बोला किसको जाता है, इसके कितने घटक होते हैं, इसमें सॉल्यूशन कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, फिर उसमें सॉल्यूशन को व्यक्त करने की इकाइयां क्या क्या हैं, फिर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें एक आता है अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण से निश्चित रूप से हर साल सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर कंपटीशनों में सवाल राइज किए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, 11th में आपको परिचय में पढ़ाया गया है, विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दो चीजें आई, एक मिक्सचर आया। मिश्रण किसको बोला जाता है? आप छोटे क्लास में पढ़े हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाएगा तो जो नया पदार्थ बनेगा उसी को मिश्रण बोला जाएगा। मिश्रण दो प्रकार का, एक होता है समांगी मिश्रण, तो दूसरा निश्चित होगा उसका उल्टा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला करके ऐसा विलयन बनाए कि उन दोनों घटक को पृथक करना कठिन हो या न पृथक किया जा सके, उसको बोला जाता है समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और पानी का घोल है, उसको आप मिक्स कर दोगे, शरबत बना करके किसी को दे दोगे तो उससे चीनी को पृथक करना कठिन होगा। वैसे ही फिर दूसरा एक आता है विसमांगी मिश्रण, जिसमें कि जिससे मिलकर के विलयन बना हुआ है तो आसानी से उसके घटकों को पृथक कर सकें, उसको विसमांगी मिश्रण बोला जाता है। विसमांगी मिश्रण में आप बालू और पानी का मिश्रण अगर ले लें तो कुछ समय अगर छोड़ देंगे तो बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर एकत्रित रहेगा, दोनों को पृथक कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन बोला जाता है। विलयन के दो घटक हैं, यानी कि विलयन को बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होगी, तो विलयन फैक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के दो घटक हैं, एक को बोला जाता है विलेय, इसको सॉल्यूट, और एक को बोलते हैं विलायक, सॉल्वेंट। मेरे प्यारे बच्चों, किसको बोला जाएगा विलेय? विलेय जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, यानी कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी उसको विलेय बोला जाएगा, और जो विलायक में घुल जाता हो उसको विलेय बोला जाएगा। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, अपेक्षा यानी कि तुलना किया जा रहा है, विलेय और विलायक में विलायक की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो और जिसमें विलेय घुलता हो उसी को विलायक बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी, जो भी ठोस, द्रव, गैस के रूप में होगा, विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था के समान होती है। जैसा विलायक रहेगा विलयन वैसा ही बनेगा। एक उदाहरण हम देखें, आसान सा उदाहरण, चीनी और पानी का मिश्रण है, इसको लेकर के अगर आप शरबत बना दें
तो इसमें चीनी शरबत बनाने के लिए चीनी की मात्रा कम रहेगी, पानी की मात्रा अधिक होगी और शरबत आपका बनेगा तो चीनी कम रहेगा और घुलेगा। इसके कारण से चीनी को बोलेंगे विलेय और पानी को बोला जाएगा विलायक, और जो शरबत बनेगा उसको बोला जाएगा विलेन। विलेन बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, फिर विलेन का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो आधार पर इसको बांटा गया है। विलेन का वर्गीकरण विलेन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, विलेन का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। एक विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि ये ठोस द्रव गैस के रूप में किस रूप में रहेंगे, और एक वर्गीकरण विलेय की मात्रा के आधार पर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखें विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार, भौतिक अवस्था के आधार। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन कुल 9 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन सा होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर कंपटीशनों में पूछा जाता है। आप नीट का एग्जामिनेशन में बैठोगे, आप आईटी मेंस के एग्जामिनेशन में बैठोगे, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे। ये 9 प्रकार बताया जा रहा है, उसमें से एक निश्चित हर साल पूछा जाता है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल है एकदम। आप ध्यान से देखें, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था, यानी कि विलेय और विलायक ठोस द्रव गैस में किस रूप में रहेगा, फिर उसका उदाहरण क्या होगा, सब आपको बताया जा रहा है। तो इसमें विलेन का प्रकार होगा, विलेन का प्रकार है, और फिर इसका उदाहरण। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या होगा आप देखते जाएं। एक होगा ठोस का ठोस में, एक होगा ठोस का द्रव में, एक होगा ठोस का गैस में। इसमें आप 3 उदाहरण देखते हैं, फिर आगे आपको बता देंगे। या आप देख लो, चौथा होगा इसमें, यहां पे हम बता दे रहे हैं। चौथा होगा ठोस हो गया, अब द्रव को उठाइए, द्रव का ठोस में, एक होगा द्रव का द्रव में, एक होगा द्रव का गैस में, एक होगा गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, और लास्ट है गैस का गैस। आप एक एक का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों देखते चलो। रट्टा आप मारने का प्रयास करोगे तो फिर मुश्किल होगा। ठोस का ठोस में, यानी कि ठोस का ठोस में जो ये पहली अवस्था है, ये विलेय की भौतिक अवस्था है, और ये जो दूसरी अवस्था है वो विलायक की भौतिक अवस्था है, सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था है। ठोस का ठोस में आप देखो, एक छोटा सा ट्रिक है, पिताजी। पिताजी यानी कि पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है।
तांबा और जिंक से मिलकर के पीतल बनेगा। तो पीतल इसका उदाहरण है। ठोस का ठोस में पीतल उदाहरण होगा, मिश्र धातुएं उदाहरण होंगी इसकी। ठोस का द्रव में इसमें सल्फर साल्ट, साल यानी कि सोल्यूशन है, विलयन है, गोल्ड साल, एयू साल। ठोस का गैस में यानी कि ठोस विलेय हो, कम मात्रा में हो, और गैस विलायक हो, अधिक मात्रा में हो, ये आपका धुआं होगा। क्यों धुआं होगा इसको हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि ठोस का गैस में किस प्रकार से ये विलयन है। तो ठोस का गैस धुआं किस टाइप से है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई पदार्थ को जलाया जाता है तो उसमें से धुआं नहीं निकलता है। जब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उससे कार्बन का कण बाहर निकलता है, और कार्बन का कण जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा वो धुआं बन जाएगा। तो इसमें कार्बन का कण विलेय है और जो वायु है वो विलायक है, धुआं का निर्माण करेगा। आप आगे चल करके एक सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, पढ़ना है वहां पे कोलाइडी विलयन, वहां पर जाकर के एक बार और बताया जाएगा, ये आएगा। वहां पूछा जाता है कि धुएं से कार्बन के कणों को पृथक कैसे किया जाता है। तो धुआं काट्रेल अवक्षेपक, काट्रेल अवक्षेपक होता है, काट्रेल अवक्षेपक के द्वारा हम धुएं से कार्बन के कणों को पृथक करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव का ठोस में यानी कि द्रव रहेगा विलेय और ठोस रहेगा विलायक। पनीर है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। द्रव का द्रव में मेरे प्यारे बच्चों ये रोज आप यूज करते हैं पायस, इमल्सन जिसको बोलते हैं। पायस दूध एक प्रकार का पायस है, उसमें विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था द्रव होती है। ग्लोब्यूल्स जल में घुला होता है। पायस है, पायस आपका दूध है। पायस दो प्रकार का, जल में तेल प्रकार का, तेल में जल प्रकार का, वो भी आप आगे चल करके सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। द्रव का गैस में बहुत महत्वपूर्ण है, द्रव का गैस में नम वायु, कोहरा। आप ठंडे के दिनों में जब कोहरा पड़ रहा होता है, आप अपने साइकिल से बाहर निकलते हैं, बाहर कोहरा अगर पड़ रहा है तो आप साइकिल से जा रहे हो और जल की बूंदें आपके चेहरे पर आकर के शरीर पर आकर के एकत्रित होती हैं। वो क्या होता है, जल की बूंदें जो हैं वो गैस के कणों पर एकत्रित हो जाएंगी। जब आगे बढ़ेंगे तो जल की बूंदें आपके ऊपर एकत्रित हो जाएंगी और गैस जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका द्रव का गैस में नम वायु है या कोहरा है। गैस का ठोस में, गैस का ठोस में H2 का पीडी धातु में मिश्रण या झामा पत्थर है या रबर है, इसका उदाहरण गैस का ठोस में। गैस का द्रव में झाग, गैस का द्रव में झाग या फेन, जितने प्रकार का फेन है, झाग होता है। आप कपड़ा वगैरह साफ करते हैं उसमें बुलबुला बनता है। आप बुलबुला क्या है, गैस उसमें घुली होती है, आप गैस को निकाल दोगे वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जितने टाइप का झाग है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जितने प्रकार का झाग है या फेन है वो गैस का द्रव में उदाहरण है। और गैस का गैस में वायु। ये आपका भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार का विलयन आपको बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कंपटीशन के लिहाज से, आप किसी भी आगे कंपटीशन में बैठते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, निश्चित रूप से ये पूछा जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट्स बनाते चलेंगे। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो दूसरा, पहला आधार था विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। फिर आगे हम बढ़े। अब दूसरा इसका है किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब है विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर
विलेय। विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी कि विलेय कितना मात्रा में उपस्थित रहेगा, उसके आधार पर विलेयन जो होगा वो 3 प्रकार का होगा। एक होगा असंतृप्त, एक होगा संतृप्त, और एक होगा अति संतृप्त विलेय। अति संतृप्त विलेय। असंतृप्त विलेय नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, संतृप्त विलेय सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अति संतृप्त विलेय हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, संतृप्त विलेय, असंतृप्त विलेय किसको बोला जाएगा? ऐसा विलेय जो तृप्त न हो, यानी कि ऐसा विलेय जिसमें सामान्य परिस्थिति में और अधिक विलेय घोला जा सकता होगा, उसको बोला जाएगा असंतृप्त विलेय। जैसे पतला विलेय है, पतला विलेय में आप चाहोगे तो और अधिक विलेय घोल करके और उसको गाढ़ा कर सकते हो, तो उसको असंतृप्त विलेय बोला जाता है। संतृप्त विलेय, इसमें सामान्य परिस्थिति में और अधिक विलेय घोला जा सकता है। संतृप्त विलेय सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ऐसा विलेय जिसमें सामान्य परिस्थिति में और अधिक विलेय न घोला जा सकता हो, जो तृप्त हो गया हो, जिसमें और अधिक विलेय न घोला जा सकता हो, उसको बोला जाता है संतृप्त विलेय। जैसे गाढ़ा विलेय अगर कोई होगा, गाढ़ा विलेय होगा तो वो संतृप्त विलेय होगा। आप आटा अगर गूंथ रहे हो और आटा गूंथ करके और एकदम कड़ा कर दिए तो फिर से उसमें आटा डालना मुश्किल होगा, तो उसको बोला जाएगा, जो गूंथ करके आटा बनाया गया है, तो उसी को बोला जाएगा क्या? उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलेय बोला जाता है। अति संतृप्त विलेय ऐसा विलेय जिसमें सामान्य परिस्थिति में और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, लेकिन विशेष परिस्थिति में, यानी कि विलायक वगैरह की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो उसमें और अधिक विलेय घोला जा सकता हो, उसको बोला जाता है हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलेय। तो जो तनु विलेय होता है, तनु विलेय यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा, आप प्रैक्टिकल लैब वगैरह में जाते होंगे तो सीसी पर DIL लिखा होता है, CONC लिखा होता है। DIL यानी कि डाइल्यूट है, CONC यानी कि कंसंट्रेट है, सांद्र है, जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलेय की तुलना में अधिक डाली गई है। तो तनु विलेय जो होगा वो असंतृप्त होगा, और जो सांद्र विलेय होगा, सांद्र विलेय जो होगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन जो होगा वो संतृप्त व अति संतृप्त विलेय होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम विलेय की सांद्रता के व्यक्त करने की इकाइयां पढ़ेंगे। विलेय की सांद्रता के व्यक्त करने की इकाइयां सांद्रता यानी कि मात्रा से, जैसे आप द्रव्यमान को मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उसी तरीके से जो विलेय है उसको भी व्यक्त करने की इकाइयां होती हैं। तो विलेय की सांद्रता के व्यक्त करने की इकाइयां आप 9 वो भी है, उसमें भारात्मक प्रतिशतता है, आयतनात्मक प्रतिशतता है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है, मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोललता है, मोल प्रभाज है और मोलर फ्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। इसमें सबसे पहले आप विलेय 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, इसमें विलेय के 2 घटक, एक है विलेय, एक है विलायक। विलेय जिसकी मात्रा कम हो और जो घुलता हो उसको विलेय, जिसकी मात्रा अधिक हो और जिसमें विलेय घुलता हो उसको विलायक बोला जाता है। चीनी और पानी का मिश्रण है, शरबत बनाएगा, ये विलेय है। विलेय का वर्गीकरण 2 आधार पर, on the basis of physical state of solute and solvent and other, विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी कि कितना विलेय उपस्थित होगा उसके आधार पर, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भौतिक अवस्था के आधार पर 9 वर्गों में और विलेय की मात्रा के आधार पर
3 वर्गों में बांटा गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगले दिन हम विलयन के सांद्रता के व्यक्त करने की इकाइयां पढ़ा जाएगा और फिर आगे चल करके आपका आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसका जल्दी ही एक क्विकर टेस्ट के रूप में पेपर भी डाला जाएगा और उसको ऑनलाइन ही उसी समय उसको सॉल्व कर देना होगा। 15-20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का और आपका मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज भी पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। पूरा विश्व पूरा जतन करने के बावजूद इस महामारी के खिलाफ बहुत उचित कोई प्रबंध नहीं कर पा रहा है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप घर में रहें। इसी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने ऐसा एक प्रयास किया है जिससे कि ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से संचालित हो और बच्चों का नुकसान न होते हुए और आसानी से वो पढ़ सके। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने घर के लिए, घर से अधिक देश के लिए महत्वपूर्ण है और आप सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा देश जो होगा वो आगे बढ़ सकेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस कोरोना की महामारी में एकमात्र उपाय है कि आप केवल और केवल घर पर रहें। बहुत अगर आवश्यक कार्य हो तो आप मुंह और नाक को आप बंद करके मास्क लगा करके और निश्चित रूप से निकलें। मेरे प्यारे बच्चों, अपने छोटे भाइयों का, अपने बड़े बुजुर्गों का आप ध्यान रखें। और एक बात और कि प्रत्येक बच्चा जो भी एंड्रॉयड मोबाइल है, निश्चित रूप से प्रत्येक बच्चों के घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, आप आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप है, वो फ्री ऐप है, उसको निश्चित रूप से अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। कम से कम 10-10 लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐप इतना अच्छा है कि अगर आपके अगल बगल किसी स्थान पर कोरोना पीड़ित है तो तुरंत उसकी सूचना आपको मिल जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप खूब खुश रहिए। धन्यवाद।